नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे जिम्मेदार कौन। दरअसल जिम्मेदार कौन में बहुत सारी बातें, लेकिन आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र को लेकर, आदिवासियों को लेकर। ये इसलिए भी ज़रूरी क्योंकि मध्य प्रदेश के 4 आदिवासी जिले ऐसे हैं जो आदिवासी माफिया की चपेट में हैं। और इसमें सबसे चिंताजनक बात यह कि सरकार ने आदिवासियों को जो वन की ज़मीन है उसके पट्टे देने का ऐलान किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और चुनावी साल है, खरगोन, खंडवा और बड़वानी 3 जिले से जहां आदिवासी माफिया ने सैकड़ों एकड़ जंगल साफ कर दिया। यानी पहले हरे पेड़ काटे, फिर ज़मीन पर कब्जा किया और उसके बाद वो ज़मीन को मौखिक तौर पर बेचने का काम भी कर रहे हैं। अब सरकार की दिक्कत ये है कि चुनावी साल में अगर आदिवासियों पर सीधे कार्रवाई करते हैं तो वोट कटते हैं, लेकिन ये माफिया इतना हमलावर है, इतना उग्र है कि इसका एक तरह से आतंक है। और जो वन रक्षक, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी जब जंगल में उनको हटाने के लिए गए तो बाकायदा उन पर हमला हुआ। तीर कमान से हमला किया गया। गोफन एक ऐसा उनके पास हथियार होता है जिसमें पत्थर फंसाकर वो फेंकते हैं जो गोली की तरह लगता है। और तीसरा, उनके पास बंदूकें और बम होने की खबर भी है। इसमें 10-12 लोग घायल भी हो गए। यहीं से चिंता शुरू होती है कि आखिर ये जिम्मेदार इस सब के लिए कौन है। विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर। चुनाव का साल है, सरकार इस एक तरह से सैंडविच हो गई है। आदिवासियों पर कार्रवाई करती है तो वोट कटते हैं और कार्रवाई नहीं करती है तो जंगल कटते हैं। आखिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे 3 मेहमानों से, लेकिन बीच में आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन का क्या कहना है। पहले सुन लेते हैं इस पूरे मामले में प्रशासन का और बाकी लोग क्या कहते हैं। ये तीर और गोपान चलाए हैं, लगे सर, और पत्थरे भी लगे उनके वरिष्ठ वाले को 2-4 किसके गाँव के? तो हमारे गाँव के 6-7 लोग घायल हुए। ये अपने सिविल के अस्पताल में बहुत परेशानी सर, पूरा डरे। घर गाँव में हानि कर रहे सब लोग। वो कम से कम 50 से 60 जन थे। ये जो घाघरला में अतिक्रमण कार्रवाई हुई है उसमें ये घटना घटी है, जिसमें अतिक्रमणकारियों के द्वारा जो है पत्थर की गवर्नमेंट के द्वारा जो है वन विभाग और हमला किया है। जिसमें अभी जो एक सिविलियन है उनको और एक वनकर्मी है उनको दो लोगों को तीर लगा है और बाकी कुछ लोगों को पत्थर वगैरह लगे हैं। तो उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पर 2 लोगों को जिनको तीर लगे थे तो तीर अभी। इस पूरे मामले में हमने सुना कि तीर कमान से हमला हुआ है, लेकिन ऑडियो की थोड़ी दिक्कत थी, स्पष्ट आवाज़ नहीं है। लेकिन उसका जो निचोड़ है वो ये कि जंगल काटने वाले हमलावर भी है, कब्जा करने वाले हमलावर भी है और प्रशासन अभी वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा जिसकी दरकार है। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। स्काइप पर हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि ये जो सारा मसला है, चुनावी साल है और बीजेपी का फोकस है आदिवासियों पर। भोपाल में शुरुआत हुई थी रानी कमलापति स्टेशन से, इसके बाद शिवराज शाह जबलपुर की हम बात करें, और पूरे आदिवासी बेल्ट पर अमित शाह पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, शिवराज सिंह चौहान खुद उनके बीच में जा रहे हैं। तो ये जो वन भूमि के पट्टे की बात है, ये तो एक आधार है कि वन भूमि का पट्टा सरकार देगी आदिवासियों को। और ये नई बात इसलिए भी नहीं क्योंकि इसके पहले कांग्रेस भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन क्या चुनावी साल में आदिवासी पट्टे के चक्कर में सैकड़ों एकड़ जंगल की वो भूमि, वहाँ से पेड़ काट दिए गए जो संरक्षित थी, उस पर कब्जे हो रहे हैं। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये आदिवासी जो माफिया है, आदिवासी जो वहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिसमें 400-500 लोग हैं। एक साथ वो जंगल पर कब्जा करते हैं, जंगल 5-7 दिन में काटते हैं और स्थानीय लोगों से उसका सौदा करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। खरगोन, खंडवा, बड़वानी के बाद बुरहानपुर उनके टारगेट पर है। आपकी राय कि ये समस्या कितनी खतरनाक है? क्योंकि इस तरह से अगर कब्जे होंगे तो जैसे पुराने भारत की हम बात करें तो विदेशियों ने हमला किया था, तो अब आदिवासियों के नाम पर जो हमले हो रहे हैं जंगल पर, जंगल साफ हो जाएंगे। एक बात इसमें और जोड़ूंगा अंतिम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पेड़ लगाकर वन लगाने की बात करते हैं कि एक आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। 2 साल तक उन्होंने लगातार ये क्रम शुरू किया था, 2 साल पहले, अभी भी जारी है। लेकिन वो एक पेड़ रोज लगा रहे हैं, ये हजारों पेड़ एक झटके में कट जाते हैं। आपकी राय? देखिए,
समस्या तो वाकई में ये इसलिए महत्वपूर्ण भी है और गंभीर भी है क्योंकि इससे जो मध्य प्रदेश का जो जंगलों का जो क्षेत्र है वो खत्म हो जाएगा और जो 26-27% जो अभी जंगल बचे हुए हैं वो इसके इस चक्कर में जो है ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें एक अजीब किस्म की दुविधा ये है कि जो विरोध कर रहे हैं इस कृत्य का वो भी आदिवासी हैं और जो इसको अंजाम दे रहे हैं वो भी आदिवासी हैं। तो ये एक जो है वो ये कुछ ऐसे आदिवासी हैं जिनको हम मान सकते हैं माफिया हैं या माफिया से कनेक्टेड हैं या उस तरह के कुछ अवैध कारोबार में लिप्त हो जाते हैं। तो ये जो एक जो संघर्ष है ये बड़ा अजीब है। और दूसरी बात ये है कि इसमें प्रशासन के पास के जो खुले हाथ नहीं हैं, जो प्रशासन के हाथ बंधे हुए से नजर आते हैं, वो इसकी गंभीरता को या उसके नुकसान को ज्यादा बढ़ा रहा है। प्रशासन के हाथ तो आशीष जी आज बंधे हुए हैं, ये तो 6 महीने से चल रहा है। प्रशासन के हाथ तो बंधे हुए क्योंकि वो तो वहाँ करप्शन होता है। वन विभाग के बारे में पूरे प्रदेश जानता है कि ये लोग किस तरह से करप्शन करते हैं, जंगल कटवाते हैं, कब्जे कराते हैं। आज मामला पानी सर के ऊपर से निकल गया, इसलिए हम बंधे हाथ की बात कर रहे हैं क्योंकि पुलिस और कलेक्टर तो बाद में आते हैं, पहले तो जंगल को बर्बाद करने में वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी इसको निपटाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनको रोकने जाते हैं उनके पास अधिकार क्या है, उनके पास हथियार क्या है, वो क्या कर सकते हैं, तो उनको वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप ये देखा होगा, कई बार हमने भी रिपोर्ट किया है कि वन कर्मचारियों को बंदूकें दी गई थी लेकिन चलाने के अधिकार नहीं थे। तो इस तरह की स्थितियों में ये दोनों ही चीजें यहाँ भी है ना, जैसे वो जो जंगल को पे कब्जा कर रहे हैं वो लोग और जो विरोध कर रहे हैं वो भी एक वर्ग है। इसी तरह ये स्थिति वन विभाग की भी कि कुछ लोग अवैध प्रैक्टिसों में लिप्त हैं कर्मचारी, और कुछ लोग हैं जिनको जो रोकना चाहते हैं उनके पास अधिकार नहीं है। तो इतनी बड़ी समस्या जो हो रही है उसमें अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे एक संघर्ष हुआ था सिरोंज के पास, वहां भी बहुत नुकसान हुआ था, हालांकि दूसरे किस्म का संघर्ष था। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार जंगलों में कब्जे की और कटाई की और ये इस तरह की जो हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय राजनीति है वो इसको प्रभावित और संचालित भी करती है। इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है। अभी जब ग्रामीण गुस्सा हुए थे खंडवा वाली घटना, बुरहानपुर वाली घटना पे, तो कलेक्टर एसपी को 4 घंटे तक एक कमरे में लगभग बंद करके रखा गया था नाराजगी की तौर पर, क्योंकि 4 घंटे प्लानिंग ही बनाते रहे, वहाँ जंगल कटते रहे, आदिवासी चिल्लाते रहे कि अब जंगल कट रहे हैं। जो सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई है वो उस आधार पर बात कर रहा हूँ। तो ये प्रशासन को पहले तो प्रशासन के हाथ खुले होने चाहिए और जंगल के जो नियम हैं, जो अधिकार हैं, जो संरक्षण कानून है, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उनकी व्याख्या बहुत साफ होनी चाहिए। 2006 के वन संरक्षण कानून नियम चलते हैं, उसके बाद अभी पिछले कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने नए वन संरक्षण अधिनियम सामने लाए थे और ये कह के कि 2006 के नियम खत्म हो गए। तो नियम ये थे कि जंगलों में जब भी कोई निर्माण होगा, कोई भी नई योजना आएगी या कोई नई चीज होगी या जिस तरह का भी कोई नया कोई गतिविधि होगी तो ग्राम सभा की आदिवासियों की अनुमति जरूर होगी। नए नियम ये कहते हैं कि उसमें अनुमति की जरूरत नहीं होगी, केंद्र सरकार तय करेगी और राज्य सरकार जो है ग्राम सभा से उससे अनुमति ले लेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बीच में जो है ये आदिवासी और जो लोग हैं ये इसमें कंफ्यूज हैं और प्रशासन भी इसमें जो है नहीं, ये मामला बड़ा साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 500 आदमी आते हैं, जंगल में घुसते हैं और जंगल काटते हैं। इसमें ना तो ग्राम पंचायत की आमसभा की जरूरत है और ना किसी किस्म का कमजोर कानून भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप किसी हरे पेड़ को काटें। ये तो बल्क में सैकड़ों एकड़ पर कब्जा करके काट रहे हैं और हफ्ते हफ्ते और कटाई हो रही है। तो इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत और कानून कितना भी कमजोर हो, अगर ये है तो ये तो जंगल पर हमला है, जंगल में डकैती है और वो न केवल पेड़ों को काट रहे हैं बल्कि जमीन पर कब्जे करके उनको बेच रहे हैं और ये आदिवासियों के नाम पर आदिवासी माफिया काम कर रहा है जिस पर इनाम घोषित है। तो ये सारा मामला सिर्फ उतना सा नहीं है जितना आसानी से हम इसको समझ पा रहे हैं। ये बहुत उलझा हुआ और इसमें एक कोई बड़ा गिरोह और ऐसी गैंग काम कर रही है जो एक तरह से सरकार और आदिवासियों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि या तो इस एक तरह का आदिवासी और सरकार के बीच में, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। हालांकि युद्ध तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन वो लोग हथियारबंद हैं, पुलिस पर प्रशासन पर हमला करते हैं। अगर आप नहीं जाएंगे और स्थानीय लोग उनसे नाराज है जो कब्जा करने आ रहे हैं। ये तो साफ तौर पर टकराव है ना। और प्रशासन और सरकार कैसे नहीं जानती कि ये कौन लोग हैं? बिल्कुल सब तो जानती है सरकार,
सारी चीजें तो सामने हैं। कोई विदेशों से लोग तो आए हुए तो थोड़ी हो, मध्य प्रदेश के जिलों के लोग हैं। एकदम सबको पता है, सरकार को भी पता है कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यही हमारी तो चर्चा ये चीज सरकार उसको चर्चा की जंगल को शुरुआत यही बचाए। कि सरकार तो भोपाल में, लेकिन जो जिले में बैठे हुए हैं डीएफए होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, एसपी होता है, कलेक्टर होता है, वो जो एक पूरी मशीन जिस पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, ब्लॉक से लेकर जिले स्तर पर, भोपाल तक तो बहुत बात की बात है। मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल जी, जो मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में जो 4 जिलों की हम बात करें, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अब बुरहानपुर, जंगल, सैकड़ों एकड़ जंगल साफ हो रहे हैं, हरे वृक्ष काट रहे हैं। एक पेड़ अगर लगता है तो उसके लिए मुख्यमंत्री रोजाना उस पर 2 साल से पेड़ लगा रहे हैं। शहरों में अगर एक पेड़ की आप डगाल काट देते हो तो जिला प्रशासन या नगर निगम या नगर पालिका वाले आके नोटिस देते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में निर्ममता के साथ जंगल साफ हो रहे हैं, जमीन पर कब्जा हो रहा है, और ये कोई आदिवासी नहीं कर रहे हैं, ये आदिवासियों के नाम पर एक गिरोह काम कर रहा है, और वो गिरोह बाकायदा इसके लिए ट्रेंड है, और ये एक तरह का हमला है जंगल पर और वहां की जमीन पर। आपकी राय? के साथ में मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, एक बार सुहागपुर के पास जंगलों में ये घटनाक्रम हुआ था। वहाँ 300 साढ़े 300 पेड़ जंगल के काट दिए गए थे और वहाँ कब्जा हुआ था। दूसरी बैतूल के जंगलों में घटनाक्रम हुआ था कि बैतूल जंगलों में आरा मशीन लग गई थी। आपको भी याद होगा कि आरा मशीन से वहाँ हो रही थी और आरा मशीन विधिवत रूप से चल रही थी। अब इन दोनों मामलों में जब आप अंदर तक बैठने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं से मिलता है। बगैर राजनीतिक संरक्षण के इस तरीके का कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता। माफियाओं के ऊपर भी, जंगल माफियाओं के ऊपर भी राजनीतिक संरक्षण है और उनके ऊपर हाथ कोई ना कोई रखे हुए। क्योंकि मैंने सुहागपुर वाले मामले में भी देखा था कि वहां तत्कालीन विधायक का हाथ था। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, जोड़ूंगा। जब सरताज सिंह वन मंत्री हुआ करते थे और उसके पहले वन मंत्री हुआ करते थे, बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, गौरीशंकर शेजवार जी रायसेन जिले से संबंध रखते थे, और सरताज सिंह जी होशंगाबाद और बैतूल जिले आसपास ही हैं। तो ये इन जिलों में वन मंत्री के जिले, गृह जिले में भी जंगल कटते थे और वो उनको रोक नहीं पाते थे, असहाय होते थे। मैं आपकी उस बात की पुष्टि कर रहा हूँ, राजनीतिक संरक्षण की। ये तो निश्चित रूप से आपसे ठीक बात कर रहे हैं जी। तो ये राजनीतिक संरक्षण इन दोनों मामलों के साथ, और यहाँ जो बुरहानपुर में घटनाक्रम है, देखिए कोई भी माफिया हो, कितना भी ताकतवर हो, प्रशासन के आगे उसको नतमस्तक होना पड़ता है। और प्रशासन के पास में इतनी सामग्री है, इतना गोला बारूद है, इतने हथियार हैं, इतना सारी कि वो लोग ऐसा कृत्य कर नहीं सकते कि जंगल काट लें। तो ये एक माहौल बहुत दिनों से, एक लंबे समय से पूरे प्रदेश में चलता है जंगल की कटाई का। आप देखो कि जंगल धीरे धीरे कटते जा रहे हैं और जमीन समतल होती जा रही है, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के अलावा हो नहीं सकता। ये ऐसा कौन सा वहां अपराधी हो गया या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इनामी है, 30,000 रुपए का या 40,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम है, और खुला 300 आदमियों को लेकर के घूम रहा, क्या प्रशासन उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगी या उसके पर कार्रवाई करने के लिए अनुमति लेना पड़ेगी? जो फरार व्यक्ति है, जो जंगल काट रहा है, जंगल माफिया है, तो उसमें ना प्रशासन को सोचने की जरूरत है, ना शासन को सोचने की जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान यदि आदिवासियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो ये आदिवासियों का संरक्षण है, क्योंकि आदिवासियों की ही वो जमीन है। जंगल पे यदि नैसर्गिक अधिकार किसी का है तो वो आदिवासियों का है। आदिवासी कभी भी जंगल को नहीं काटता, वहां के पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसकी जीविका का साधन ही जंगल है। बिल्कुल। और जो जंगल काट रहे हैं वो या तो आदिवासी नहीं है। मैं आपकी बात में एक चीज और जोड़ूंगा कि पहले एक पिछले साल की बात है, किसान आंदोलन चले थे, उसमें किसानों की ये खबर आई थी कि किसानों ने दूध फेंक दिया रास्ते में। तब ये कहा गया था कि जो किसान दूध फेंक रहा है वो किसान ही नहीं हो सकता है, क्योंकि किसान कभी भी दूध को फेंकता नहीं है। अगर गौ माता का दूध या भैंस का दूध भी फेंकता तो वो सड़क पर गिरता था, उसको वो माथे से लगा के उस पर पैर नहीं रखता। तो जो किसान दूध फेंक रहा है, फसल जला रहा है, वो किसान नहीं, या तो फर्जी है। और जो आदिवासी जंगल काट रहा है तो वो आदिवासी नहीं हो सकता, आदिवासी ग्रुप में वो माफिया है, अपराधी है। मैं लौटूंगा आपके पास, महत्वपूर्ण बात आपने की है, मैं पूछता हूँ, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कमल राठी जी, मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि वो आदिवासियों की जमीन और उनका पहला हक उन्हीं का है, लेकिन जंगल काटने की अनुमति, वो भी सैकड़ों एकड़ में एक साथ कटाई करने का मामला, ये कोई भी आदिवासी ना तो करेगा और ना कोई आदिवासी संगठन इसकी अनुमति देगा। आपकी राय कि आप इसे किस ढंग से देखते हैं?
देखिए, ऐसे इसके दो तीन पहलू हैं। जो अपन जंगल माफिया बोलते हैं, तो एक माफिया वो होता है जो पेड़ों को काट के बेचने का काम करता है, लेकिन यहाँ ये देखने में आ रहा है कि ये वो माफिया नहीं है जो पेड़ को काट के बेचना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की वो नीति कि जंगल की ज़मीन को हम आदिवासी को खेती के लिए देंगे, वन अधिकार पट्टे जो देंगे, तो भाई जिस ज़मीन पे वन हो चुका, जिससे वन परिभाषित है, रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको आप किस ढंग से देना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो ये नीति ही आलोचना लायक है कि इसको कैसे देंगे। इस पर अपन भटक जाएंगे। सरकार ने ये नहीं करे कि वो संरक्षित वन को आपके पट्टा देगी। जिस जमीन पर आदिवासी काबिज है, वहाँ खेती कर रहा है, उस खेती का वो पट्टा दे दिया जाएगा, ना कि पेड़ों को काटकर संरक्षित जमीन पर को काटकर सरकार पट्टे देने की बात नहीं कर रही है। नहीं सर, इसमें इसलिए बताना चाहूँगा कि मैं तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो बहुत दूर का और आदिवासियों के अधिकार की बात भी हो रही है, लेकिन मैं भोपाल शहर की बात करूं तो यहाँ लोग कहते हैं कि साहब अगर पेड़ लगे तो काट दो तो आपको भवन की अनुमति मिल जाएगी। तो वैसे ही वहाँ पर भी लोगों को बताया गया, तो उस ढंग से लोग काट के अपनी ज़मीन लेना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीति गलत है। दूसरा, हमारे पास जब पुलिस फोर्स है, जब फॉरेस्ट की वो है, आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए वहाँ पर। कैसे ऐसे सरकार के खिलाफ कोई वहाँ काम कर सकता है? 500 के हुजूम में कैसे जंगल काट सकता है? जंगल कितना आवश्यक है कोरोना ने सबको सिखा दिया, पेड़ की आवश्यकता कोरोना ने सबको सिखाया। तो आज हम उसी को अगर नहीं बचा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन क्या वो वहाँ तुरंत वहाँ के एसपी, कलेक्टर, जो भी जिला प्रशासन है, उसको क्यों नहीं पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध करा रहे हैं और वहाँ उपलब्ध करा के तत्काल उन्हें गिरफ्तार करें जो भी ऐसा वन माफिया वहाँ काम कर रहा है। तो राठी जी, जिला पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई करने को आगे आने को तैयार है, लेकिन वन विभाग उनकी मदद नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा। तो जिसका जंगल है, जिस महकमे का वो जिम्मेदारी है, वो विभागीय सहयोग नहीं कर रहा है। तो ये जो सारा मामला शुरुआती होती है इसकी वन विभाग की लापरवाही से, वन विभाग की गड़बड़ी से और वहाँ के अफसरों की नीयत पर। नहीं सर, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ तो सबसे पहले मुझे तो सरकार की नीयत पे है कि आप ऐसी जमीन के पट्टा देना, आप स्पष्ट करें ना कि हम कौन सी जमीन का पट्टा देंगे। तो आदमी वहाँ काट क्यों रहा है? क्योंकि जमीन का पट्टा मिलेगा। आप उस लालच में अगर कोई काट रहा है तो आपको पहले तो वो चीज क्लियरिफाई करें कि ऐसी जमीन का हम पट्टा बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल, तो अपने आप आधा काम हो जाएगा। फिर वन विभाग के पास भी, जैसा आशीष भैया ने बताया कि आपको बंदूक दे दिया और चलाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो वन विभाग कहाँ तक कर सकता है? मैं आपको वन विभाग के साथ जिला प्रशासन अति आवश्यक है। नहीं, वन विभाग कहाँ तक कर सकता है? शुरुआत में अगर आप किसी को ढील देंगे तो पहले एक लकड़ी काटेगा वो, फिर वो हमला करके काटेंगे। आशीष जी, जब शहरों में चुनाव होते हैं नगर निगम के, तो सबको पता होता है कि चुनाव होने वाले, और चुनाव के 6 महीने पहले झुग्गियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, खाली जमीन देखी जाती है सरकारी, और वहाँ झुग्गी माफिया सक्रिय हो जाता है और वो रातों रात झुग्गियाँ तन जाती है और वो झुग्गियाँ इसलिए नहीं हटा जाती क्योंकि 6 महीने बाद तो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। तो जब शहरों में, राजधानी में हमने देखा, इसकी कई बार रिपोर्टिंग होती थी कि जो खाली पड़ी जमीन थी सरकारी, उस पर रातों रात झुग्गियाँ तन गई। तो सीधी सी बात है कि शहरों से लेकर गाँव तक ये सक्रिय है। कोई भी सरकार ये नहीं कहती कि वो जंगल को काट कर पट्टा देगी। ये तो वो माफिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, भोपाल से लेके ये खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर, बड़वानी की बात कर रहे हैं, ये वो माफिया है। इसमें कोई शक नहीं कि भोपाल से आदेश तत्काल दिए जाने चाहिए थे। उस आदेश की प्रतीक्षा का माफिया को लाभ मिल रहा है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है और उसके चलते वहाँ दिन रात जंगल कट रहे हैं। आपकी राय, कहीं ना कहीं भोपाल से इस मामले में ढील है? नहीं, इस मामले में हर जगह से ढील है। सरकार की तरफ से सबसे पहले, सरकार चूंकि सब कुछ है तो सरकार को इस बात को देखना ही होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को ये भी करना होगा कि जो नीचे का अमला है उनका, चाहे वन विभाग का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, वो उनको निडर होकर उनकी बात बोलने तो दी जाए। उन्हें सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। कराने वाले वही हैं 100%। कोई भ्रष्ट से कराने वाले वन अधिकारी हैं कि कोई भी आदिवासी बंदूक लेकर नहीं आता जंगल काटने। तो सिर्फ वन कर्मी की जो वर्दी होती है उतनी पर्याप्त होती थी। हथियार की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई। चूंकि आप खुद मिलकर जंगल कटवाएंगे तो फिर वो जंगल काटने वाला अपराधी आपसे डरेगा नहीं, फिर आप पर भी हथियार चलाएगा। अगर यही मान लें कि सब कुछ वन विभाग कर रहा है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोग भ्रष्ट हैं, या सभी लोग कुछ लोग होंगे जो बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ पुलिस के, प्रशासन के, रेवेन्यू के भी लोग होंगे जो करते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ पे है?
क्यों खुलकर बात यहाँ तक नहीं आ पाती, क्यों खुल के संवाद नहीं हो पाता, क्यों पूरे अधिकार नहीं हो अधिकारों का पूरा उपयोग क्यों नहीं हो पाता। ये सब चीजें जब ओपन मंच पे सरकार अपने स्तर पर बात करे लोगों से, अगर सरकार इसको रोकना चाहती है तो उसको प्रशासन को वहां उस जगह पर मोर्चे पे भेजे और जो भ्रष्ट है उनको हटा दे। ऐसा कौन सी चीज है जो सरकार को नहीं पता होती? मैं तो ये मानने को ही तैयार नहीं होता हूं कि ये चीजें जो है सब बड़ी मासूमियत से हो रहा है और किसी को कुछ पता नहीं। सबको सब कुछ पता है, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये विभाग के बड़े अधिकारी भी जानते हैं, ये सरकार के लोग भी जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक तो अधिकार साफ तौर पे दिए जाएं, टारगेट साफ तौर पे दिए जाएं कि भाई ये हमें बचाना है, ये हमें रोकना है, ये हमें नहीं करना है, ये करना है। क्या आपको लगता है कि वन विभाग को इतना कंफ्यूजन है कि कौन सा पेड़ काटना, कौन सा बचाना है? ये सब क्लियर है, मुझे लगता है इसमें सब क्लियर है, मगर सवाल ये है कि उनकी परेशानी कि हम यहाँ से बैठे बैठे कह दें कि वो नहीं, यहाँ से नहीं, हम तो ग्राउंड जीरो की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम ग्राउंड जीरो की बात इसलिए कर रहे हैं, बात हो ना कि भाई क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, वो क्या समस्या आ रही है, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या स्थितियां, ये चीजें तो असल में हम बैठ के टेक्निकल बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, समस्या नहीं है। समस्या मैंने कहा कि नियत की है। फॉरेस्टर जो होता है, हम तो गांव में देखते हैं, नाकेदार जो होता है, उसके नीचे का वन रक्षक होता है, ये सब मिले हुए होते हैं। और जब वो मिले होते हैं तो फिर आपकी अपराधी से सांठगांठ है, तो जब सांठगांठ होगी तो आपका असर ही खत्म हो जाएगा। फिर बंदूक और तोप का सवाल नहीं है, वर्दी का जो इकबाल होता है वो बुलंद होता है। जब वो बुलंद नहीं है तो फिर आप लेके चले जाइए और मशीन गन, आप नहीं रोक पाएंगे। तो दूसरे जिले के लोग आगे ये सारी चीजें कर रहे हैं और इस जिले के लोग मिले हुए हैं और इस जिले के लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, फिर इस जिले का और उस जिले का नहीं, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। राहुल जी, ये सारा मामला जो इसकी जड़ में फॉरेस्ट है, इसके बाद फिर जिला प्रशासन है और उसके बाद भोपाल है, जहां से निर्देशों में साफ गोई नहीं है। क्योंकि अगर आप निर्देश देंगे तो आदिवासियों पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होगी तो वोट बैंक घटेगा बढ़ेगा। ये सारा मसला है। आपकी टिप्पणी? राजवीर जी, एक चीज आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए कि जंगल की जमीन यदि कब्जाई जाती है तो आदिवासी उसको खरीदने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि जो मामला उठ के आया है कि जंगल काटने के बाद में उस जमीन पे कब्जा किया जाए, उसको बेचा जाए। अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में उठा के देखिए, जब जंगल कटता है तो उसके पास जितने भी फार्म हाउस आपको मिलेंगे और इर्द गिर्द जितने भी बंगले आपको मिलेंगे वो अधिकारियों के ही मिलेंगे। तो ये अधिकारियों का संरक्षण आप पचमढ़ी से उठा करके देख लीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप पचमढ़ी को उठा कर देख लीजिए, रिजर्व फॉरेस्ट है, लेकिन उस जंगल के किनारे कटने के बाद जितने भी बंगले बने हुए हैं, जितने भी फार्म हाउस कटे हुए हैं, सब अफसरों के हैं। ये भोपाल से ही नियंत्रित होता है और ये बड़े अधिकारी होते हैं जो मिलकर के इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं और एक बहाना, एक षड्यंत्र रच के जंगलों को कटवाते हैं और फिर इसके बाद में जाकर के ये लोग खुद आज नहीं 2 साल के बाद काबिज होंगे, लेकिन यही लोग काबिज होते हैं जिन लोगों का संरक्षण है। इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि कोई आम व्यक्ति जंगल तक नहीं पहुंच सकता, न वहां कोई फार्म हाउस बना सकता है, न बंगले बना सकता है। इन्हीं लोगों को नैसर्गिक वातावरण की जरूरत होती है रिटायरमेंट के बाद या फिर साथ में नौकरी करते समय। लेकिन आपको अधिकतर आप जांच करवा के देख लीजिए, ये बंगले और फार्म हाउस जंगलों के इर्द गिर्द इन्हीं लोगों के दिखाई देंगे। अब आखिरी दौर में टिप्पणी, सीधा संरक्षण है। बिल्कुल राठेश जी, आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, मैंने तो अभी रिसेंट में पढ़ा था, बैरसिया जिले में भी रिजर्व फॉरेस्ट को उनने रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी से बाहर किया। तो ये हम देखने में आ रहा है कि सरकार ने जैसे ही वन भूमियों पे पट्टे देने की बात की है, वहां से ये नए ढंग का माफिया, मतलब जो माफिया पेड़ काट के बेच के अपना रोजगार करता था, एक वो एक्चुअल आदमी है जो वहां के प्रोडक्ट्स को लेके अपना जीवन यापन करता है। तो जो आप बोल रहे हैं उसमें कम परसेंटेज में काम होता था। ये चूंकि अब जमीन के पट्टे अगर 10-10, 5-5 एकड़ पट्टे मिलने हैं तो आदमी उस जंगल की जमीन का पट्टा सरकार देगी नहीं, तो उसने कहा पेड़ काट दें और हम आशीष जी, आशीष जी, आपकी इस पर फाइनल टिप्पणी? देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि इसको वोट बैंक से और इन सब चीजों से ना जोड़ के जंगल को जंगल की तरह ही बचाया जाए। शहर में 2 पौधे लगाना और जंगल के 50 साल पुराने पौधे कटवा देने में बहुत पर्यावरणीय नुकसान होता है। तो इसको इस चीज से बचाना चाहिए कि चुनाव आने वाले हैं, हम आदिवासी रोड मैप पे काम कर रहे हैं, हम आदिवासियों को बचा रहे हैं, तो उनके संघर्ष पे थोड़ा सा शिथिलता प्रशासन को भी दे दी जाए और थोड़ी सी लापरवाही कर दी जाए। इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है और भी बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर आदिवासी वोट बैंक अपनी जगह है, पर्यावरण को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वोट है और सरकारें तो बनती बिगड़ती रहती, लेकिन सवाल है कि जंगल बचे और जमीन बची रहे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा।
राहुल जी आपका साधुवाद, आशीष जी आपका और कमल लाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर चुनावी साल है, सरकार अगर जंगल काटने से रोकती है तो वोट कटेंगे और वोट को बचाती है तो जंगल कटेंगे। बड़ा मामला है। तो कुल मिलाकर तय करना है कि सरकार को वोट बचाना है कि जंगल बचाना है। बखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।